ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर रेप की या दुष्कर्म की सजाए मौत या कई प्रकार की अन्य सजा दी जाती है। दुनिया भर के कई देशों में दुष्कर्म के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। ऐसे कई देश हैं जहां आरोपी को तुरंत सजाए मौत दे दी जाती है। वहीं कई देश ऐसे भी हैं जहां पर आरोपियों को बद से बदतर सजा दी जाती है। भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के रोजाना कई मामले सामने आते हैं। हर अखबार के हर पन्ने में महिलाओं के साथ हुए अपराध की न जाने कितनी ही खबरें मिल जाती हैं। देश में रोजाना दुष्कर्म के कई मामले देखने को मिलते हैं, जिनमें आए दिन बढ़ोतरी हो रही है। किसी महिला के साथ दुष्कर्म होने के बाद वो केवल शारीरिक रूप से ही प्रभावित नहीं होती है, बल्कि उसे मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक पीड़ा से भी गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो दुष्कर्म के आरोपियों को ऐसी सजा सुनाते हैं जिनके बारे में सोचकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। अगर इस्लामिक देशों की बात करें तो इन देशों में दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने के बाद आरोपी के साथ जो किया जाता है, इसका विचार भी उनके लिए किसी मौत से कम नहीं होता है। चलिए हम उन देशों के बारे में बात करते हैं जो दुष्कर्म के खिलाफ मिलने वाली सजा के बारे में बहुत ही खौफनाक सजा दी जाती है। भारत में दुष्कर्म के ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों के अंदर तक को झकझोर कर रख दिया है। उन्हीं में निर्भया हत्याकांड, कठुआ कांड, हाथरस दुष्कर्म कांड आदि शामिल हैं। इस अपराध के लिए भारत दंड संहिता में धारा 376 के तहत सजा का प्रावधान दिया गया है। इसमें अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी को कम से कम 7 साल व अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि इस अपराध के लिए सजा भी अलग अलग श्रेणी में निर्धारित की गई है। इस अपराध की श्रेणी के हिसाब से धारा 375, धारा 376, धारा 376A, धारा 376B, धारा 376C, धारा 376D के रूप में विभाजित किया गया है। चीन में दुष्कर्म करने वालों को मौत की सजा यानी फांसी देने का कानून है। इसके अलावा कई मामलों में आरोपियों को तब तक बिजली के झटके दिए जाते हैं जब तक कि उनकी मौत न हो जाए। यहाँ तक कि कई मामलों में देखा जाता है कि आरोपी के गुप्तांग को काटकर उसके शरीर से अलग भी कर दिया जाता है। वहीं ईरान की बात करें तो ईरान में इस घिनौने अपराध के लिए आरोपी को लोगों के सामने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि यदि यहाँ पर पीड़िता खुद आरोपी को सजा देने से माफी की मांग करती है तो उसकी जिंदगी बच जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके बाद आरोपी के साथ क्या क्या होता है। दरअसल मौत की सजा रद्द करने के बाद भी आरोपी को लोगों के बीच 100 बार कोड़े से पीटने या मारे जाने की सजा या आजीवन कारावास की सजा का सामना करना पड़ता है। वहीं अफगानिस्तान में इस अपराध के लिए आरोपी को बेहद कड़ी सजा दी जाती है। दरअसल यहाँ पर पीड़िता को न्याय देने के लिए अपराध के 4 दिन के अंदर ही आरोपी के सिर पर गोली मारकर उसे मौत की सजा दे दी जाती है। साउथ कोरिया की बात करें तो किम जोंग उन के शासनकाल में उत्तर कोरिया में काफ़ी सख्त कानून बनाए गए हैं। ऐसे ही अगर दक्षिण कोरिया में किसी पर दुष्कर्म का जुर्म साबित हो जाता है तो उसके बाद आरोपी को सीधा मौत की सजा दी जाती है। मौत की सजा भी बहुत ही भयानक होती है। इसमें आरोपी को सेना के फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा किया जाता है और फिर राइफल या एंटी एयरक्राफ्ट गन से भून दिया जाता है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से आरोपियों के शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इराक में दुष्कर्म के दोषियों को बहुत ही दर्दनाक मौत दी जाती है। दरअसल यहाँ पर दोष सिद्ध के बाद आरोपी को उसके परिवार वालों और आम जनता के सामने तब तक पत्थर मारा जाता है जब तक कि वह मर न जाए। मानना है कि अगर किसी आरोपी को सबके सामने इस तरह सजा दी जाएगी तो उसे देखकर ही दूसरों के मन में खौफ बैठ जाएगा और ऐसा करने से बचेगा। कतर देश की बात करें तो कतर में मेडिकल जांच के बाद दुष्कर्म का आरोपी पाए जाने के बाद हाथ पैर यौनांग काट दिया जाता है। उसके बाद आरोपी को पत्थर से मारकर मौत दे दी जाती है। सऊदी अरब हमेशा से अपनी कट्टरता के लिए जाना जाता है। सऊदी अरब में इस अपराध के लिए बेहद ही सख्त तरीके की सजा दी जाती है। दरअसल यहाँ पर आरोपी का सिर जनता के बीच में ही धड़ से अलग कर दिया जाता है। यूएई में इस देश में दुष्कर्म के 7 दिनों के भीतर ही आरोपी को फांसी पर लटका दिया जाता है। उधर मिस्र की बात करें तो मिस्र में आरोपी को सरेआम फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है ताकि उसे देखकर ही लोगों को सबक मिल सके। और कुवैत में दुष्कर्म की दोष सिद्ध होने के 7 दिनों के अंदर ही मौत की सजा दे दी जाती है। अमेरिका में भी आरोपियों को मौत की सजा देने का प्रावधान है। इस देश में 2 तरह के कानून हैं। पहला टेस्ट लॉ राज्य का कानून है जिसमें राज्य के अनुसार अलग अलग प्रावधान हैं। वहीं यदि केस की सुनवाई फेडरल लॉ के अंतर्गत है तो आरोपी को 30 साल की सजा दी जा सकती है। पोलैंड में दुष्कर्म के आरोपी को सुअरों से कटवाया जाता है। हालांकि यहाँ अब एक नया कानून आ गया है जिसके तहत आरोपी को नपुंसक बनाकर छोड़ दिया जाता है।
वहीं इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में दुष्कर्म करने वालों को बहुत ही हैरान कर देने वाली सजा दी जाती है। दरअसल यहाँ दुष्कर्म के आरोपियों को नपुंसक बनाने के साथ ही उसमें महिलाओं के हार्मोन्स डाल दिए जाते हैं।